फ्रेंड्स, आज हम अपना HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम उसमें देखेंगे कि HTML का यूज़ क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि बिल्डिंग करती है स्ट्रक्चर की ऑफ वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स की। तो उसका यूज़ ये है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा वेबसाइट की, वो ये डिफ़ाइन करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, सीरीज़ ऑफ एलिमेंट। इसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है जो कि हम आगे डॉम के कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे कि ये एलिमेंट्स की कलेक्शन क्या करती है। एलिमेंट हैंडल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। और यही HTML के जो एलिमेंट्स हैं यही आपको बताते हैं कि डिस्प्ले कैसे होगा कंटेंट। HTML एलिमेंट लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज द हेडिंग, पैराग्राफ, दिस इज लिंक। हर चीज़ को एक स्ट्रक्चरल व्यू के अंदर डिफ़ाइन करना एलिमेंट्स कहलाता है। किस जगह पे हेडिंग शो करनी है, किस जगह पैराग्राफ और किस जगह वेब पे नेक्स्ट पेज की नेविगेशन के लिए लिंक यूज़ करना है, ये सारा कुछ HTML के अंदर ही यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि हम इसके लिए एडिटर कौन सा यूज़ करेंगे। इसके लिए हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बेटर वे यही है 2022 की डेवलपमेंट के लिए कि हम फास्ट डेवलपमेंट करें, तो हम VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स देखने हैं जिसका अब हम आगे यूज़ करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या हमें डिफ़ाइन कर रही है कि किस तरह से काम होना है। स्पेशल टर्म्स हैं जो कि HTML के डॉम के अंदर यूज़ करते हैं। डॉम क्या है? डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, एक HTML का पेज जहाँ पे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं हमें वहाँ पे डिफ़ाइन की गई होती हैं। एक पेज जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए गए होते हैं, उसमें फर्स्ट पे हेडिंग, टॉप ऑफ द HTML हमें एक डॉक टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ती है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होगा, वो HTML होगा। This is document HTML5 document. The HTML element, the root element of HTML page. ये एक रूट मेन पेज, मेन एलिमेंट है HTML पेज का। Without this tag, we can't define the HTML. This head element contain meta information about the HTML page. इस हेड के टैग के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा का मतलब होता है डाटा विद इन अ डाटा, तो इसके अंदर ही हमारा डाटा डिफाइन किया गया था। और इसी के अंदर ही फिर हम अपना हेड के अंदर टाइटल डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे वेब पेज का टाइटल, जिस तरह इंट्रोडक्शन टू HTML आपको शो हो रहा है, न्यू वेब पेज आपने ओपन किया, न्यू टैब शो हो रहा है, ये क्या है? ये हमारा टाइटल है। और उस टाइटल के बाद बॉडी शुरू हो जाती है। बॉडी में डिफ़ाइन हम करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की बॉडी क्या होगी, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा जो कि हमने अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है। उसमें हेडिंग्स हो सकती हैं, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा एंड मैनी मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स। सम एग्जांपल आर H1 टैग डिफाइन द बिगेस्ट हेडिंग, paragraph defines the paragraph. What is HTML element? An HTML element is defined by a start tag, some content and the end tag. एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा, उसके अंदर ही हमने अपना सारा HTML के एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करना है। पैराग्राफ, हेडिंग्स एंड मल्टीपल्स ऑफ थिंग। इसको हम आगे प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर हम अब देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे जो हम थ्योरेटिकल पार्ट हैं। जैसे स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग, पैराग्राफ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उसके अंदर पैराग्राफ, और इस तरह ही ब्रेक लाइन। इसका हम कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता और कुछ होते हैं जिनका एंडिंग टैग होता है। उसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि किस जगह हमें एंडिंग टैग और किस जगह नॉन एंडिंग टैग्स यूज़ करने हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। डिफ़ाइन की गई थी HTML स्ट्रक्चरल व्यू है जो कि हमने हेडिंग और पैराग्राफ को डिफ़ाइन करके
यूज़ किया था कि हमने हेडिंग का टैग दिया, क्लोजिंग और एंडिंग, एक पैराग्राफ क्लोजिंग और एंडिंग और एक ब्रेक लाइन हमने दी। तो उसको जो हमें आउटपुट मिला वो हमें अपने ब्राउज़र के ऊपर HTML के टैग के अंदर मिला, जो कि ये है माई फर्स्ट हेडिंग और माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो अभी हम बेसिक को इतना ही रखेंगे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो इतना ही था। आगे हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट लेक्चर में हम डॉम को समझेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कोडिंग करके देखेंगे कि हमारे डॉम किस तरह रेडी होती है और उस डॉम को रेडी करने के लिए किन किन बेसिक कंपोनेंट्स की या एलिमेंट्स की नीड होती है। So thank you. Find this lecture helpful. Kindly like my video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.